हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक कण विरामावस्था से आरंभ कर 4/3 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के त्वरण से गतिमान है। विरामावस्था से तीसरे सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, हमें बताना कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी n समय में तय दूरी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि हमारे पास यदि समय का मान n हो तो उस समय में तय की गई दूरी कितनी होती है। तो वह होती है Sn बराबर u योग में 1/2a गुणा में 2 n घटाव में 1, जहाँ u बराबर है प्रारंभिक वेग, a बराबर है त्वरण, n बराबर है समय। अब प्रश्न में दिया गया है कि एक कण विरामावस्था से आरंभ कर 4/3 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से, अर्थात हमें a का मान कितना दिया गया है, a का मान दिया गया है 4/3 मीटर प्रति वर्ग सेकंड विरामावस्था से तीसरे सेकंड में, अर्थात हमारे पास जो n है वह कितना है, 3 सेकंड है। यह कितनी दूरी तय करेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विरामावस्था में जो प्रारंभिक वेग है वह कितना होगा, 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्योंकि वस्तु विरामावस्था में क्या है, रुकी हुई है। तो यहाँ से S3 का मान हमें निकालना है। तो S3 बराबर होगा u का मान है 0 योग में 1/2 गुणा में, ये हो जाएगा 4/3 गुणा में 2 गुणा में n का मान है 3 घटाव में 1। हल करेंगे तो यहाँ पर 2 से 4 को काटेंगे तो कटेगा 2 बार। तो यहाँ पर S3 बराबर हो जाएगा 2/3 गुणा में, ये हो जाएगा 6 घटाव में 1 अर्थात 5। हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 मीटर, क्योंकि ये क्या है, दूरी है। तो यहाँ पर जो हमारे प्रश्न का उत्तर है वह हो जाएगा 10/3 मीटर। यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से हम देखें तो विकल्प सी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प सी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।